हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है सभी का अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र के कथनों को। अभी तक हम लोगों ने देखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों को। तो डॉक्टर नगेंद्र के कथन हैं कबीरदास के बारे में। देखते हैं क्या कह रहे हैं कबीरदास के संबंध में कि भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घकाल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जीवन का नायकत्व किया। क्या कह रहे हैं कबीरदास के बारे में डॉक्टर नगेंद्र की भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घकाल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व किया। अगले आते हैं, अगला क्या कह रहे हैं। अगला कथन है कि उन्होंने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके कहीं पर कुछ नहीं लिखा और ना उन्हें पिंगल अलंकारों का ज्ञान था, तथापि उनमें काव्य अनुभूति इतनी प्रबल एवं उत्कृष्ट थी कि वे सरलता के साथ महाकवि कहलाने के अधिकारी हैं। डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कबीरदास के बारे में कि उन्होंने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके कहीं पर कुछ नहीं लिखा और ना उन्हें पिंगल अलंकारों का ज्ञान था, तथापि उनमें काव्य अनुभूति इतनी प्रबल एवं उत्कृष्ट थी कि वे सरलता के साथ महाकवि कहलाने के अधिकारी हैं। क्या कह रहे हैं कि वे जन्म से विद्रोही प्रकृति से समाज सुधारक कारणों में प्रेरित होकर धर्म सुधारक प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि थे। क्या कह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र की वे जन्म से विद्रोही प्रवृत्ति से समाज सुधारक कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि थे। डॉक्टर नगेंद्र आगे क्या कह रहे हैं कबीरदास के बारे में कि कबीर की अभिव्यंजना शैली बड़ी शक्तिशाली है। इतना छोटा सा है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र कि कबीर की अभिव्यंजना शैली बड़ी शक्तिशाली है। रहस्यवाद दूसरा क्या अगला क्या कह रहे हैं कि रहस्यवादी संत और धर्मगुरु होने के साथ वे भाव प्रवण कवि भी थे। कह रहे हैं कि रहस्यवादी संत और धर्मगुरु होने के साथ वे क्या थे, भाव प्रवण कवि थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे जायसी के रचना पद्मावत के बारे में डॉक्टर नगेंद्र के कथनों को। तो जायसी के संबंध में देखें क्या कह रहे हैं कि पद्मावत रोमांचक शैली का कथा काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं पद्मावत के बारे में कि पद्मावत रोमांच शैली का कथा काव्य है। पद्मावत को रूपक काव्य के क्या कह रहे हैं कि पद्मावत को रूपक काव्य भी कहा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि पद्मावत को काव्य भी कहा जा सकता है। कवितत्व एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत उच्चकोटि का महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र पद्मावत के बारे में कह रहे हैं कि कवितत्व एवं भाव व्यंजना की दृष्टि से पद्मावत उच्चकोटि का महाकाव्य है। अब देखेंगे यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र के तुलसीदास के बारे में संबंध। क्या कह रहे हैं तुलसीदास के बारे में। गोस्वामी जी की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता भाव वैविध्य, शैली वैविध्य और उक्त वैविध्य है। कह रहे हैं शुक्ल जी का नाम आता है यहाँ पे। डॉक्टर नगेंद्र की कथन हम देख रहे हैं तो शुक्ल जी का नहीं देख रहे हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे हैं, गोस्वामी जी की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता भाव वैविध्य, शैली वैविध्य और उक्त वैविध्य है। अगला कथन है तुलसीदास के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र का कह रहे हैं कि जिस समय समसामयिक निर्गुण भक्त संसार की असमर्थता का आख्यान कर रहे थे और कृष्ण भक्त कवि अपने आराध्य के मधुर रूप का आलंबन ग्रहण कर जीवन और जगत के व्याप्त नैराश्य को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय गोस्वामी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शील, शक्ति और सौंदर्य से समलंबित अद्भुत रूप का गुणगान करते हुए लोकमंगल की साधनावस्था को प्रशस्त किया। क्या कह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र तुलसीदास के बारे में कि जिस
तुलसीदास के बारे में डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि जिस समय समसामयिक निर्गुण भक्त संसार की असारता का आख्यान कर रहे थे और कृष्ण भक्त कवि अपने आराध्य के मधुर रूप का आलम्बन ग्रहण कर जीवन और जगत के व्याप्त नैराश्य को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, उस समय गोस्वामी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शील, शक्ति और सौंदर्य से समलंबित अद्भुत रूप का गुणगान करते हुए लोकमंगल की साधनावस्था को पथ को प्रशस्त किया। यहाँ पे साधनावस्था की पथ को प्रशस्त किया होगा, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अब देखेंगे हम लोग सूरदास के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र के कथन सूरदास के बारे में देखेंगे। इन्होंने क्या कहा कि श्री वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर उन्हीं की प्रेरणा से सूरदास ने दास्य भाव और विनय के पद लिखना बंद कर दिया तथा सख्य वात्सल्य माधुर्य पद रचना करने लगे। डॉक्टर नगेंद्र सूरदास के बारे में कह रहे हैं कि श्री वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर उनकी ही प्रेरणा से सूरदास ने व्यंग्य भाव और विनय के पद लिखने बंद कर दिया। इन्होंने लिखना बंद कर दिया तथा सख्य वात्सल्य का माधुर्य भाव पद रचना करने लगे। अगला देखते हैं सूरदास के बारे में डॉक्टर नगेंद्र के कथन। अगला क्या कह रहे हैं कि बाल भाव और वात्सल्य के सने मात्र हृदय के प्रेम भावों के चित्रण से सूर अपना सानी नहीं रखते। बालक की विविध चेष्टाओं और विनोदों की क्रीड़ा स्थल मात्र हृदय की अभिलाषाओं, उत्कंठाओं और भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। सूरदास के बारे में डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे हैं कि बाल भाव और वात्सल्य से अपने मात्र हृदय के प्रेम और भाव के चित्रण से सूर अपना सानी नहीं रखते। बालक की विविध चेष्टाओं और विनोदों के क्रीड़ा स्थल मात्र हृदय की अभिलाषाओं, उत्कंठाओं और भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। अगला देखते हैं सूरदास के बारे में डॉक्टर नगेंद्र के कथन। अगला क्या कह रहे हैं कि सूर्य की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्ट मार्गीय भक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि सूर्य की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है कि पुष्ट मार्गीय भक्ति है। सूरदास ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण को साध्य बनाया है। सूरदास के बारे में डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि सूरदास ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण को साध्य बनाया है। अब देखेंगे सूरदास के कथन नंददास के बारे में। सूरदास के कथन नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र के कथन नंददास के बारे में अब हम देखेंगे। तो नंददास के बारे में डॉक्टर नगेंद्र के कथन है, लौकिक रागात्मक संबंधों में दूर हटकर वे सच्चे कृष्ण भक्त हो गए। डॉक्टर नगेंद्र नंददास के बारे में कह रहे हैं कि लौकिक रागात्मक संबंधों से दूर हटकर वे सच्चे कृष्ण भक्त हो गए थे। अगला क्या कह रहे हैं नंददास के बारे में कि मधुर और परिचित शब्दों का चयन कवि की विशेषताएं हैं। नंददास को जड़िया कहा जाता है, इसका सब कारण उन सुंदर एवं उपयुक्त शब्द चयन ही है। क्या कह रहे हैं कि डॉक्टर नगेंद्र नंददास के बारे में कि मधुर और परिचित शब्दों का चयन कवि की विशेषताएं हैं। नंददास को जड़िया कहा जाता है, जिसका कारण उनका सुंदर एवं उपयुक्त शब्द चयन है। अब डॉक्टर नगेंद्र के जो है अन्य कवियों के बारे में हम कथन देख लेंगे कि अन्य कवियों के बारे में ये क्या कह रहे हैं कि सुंदर तत्सम ललित पदावली से संयुक्त पदों को पढ़कर कोई यह नहीं कह सकता है कि इस भक्त कवि की मातृभाषा ब्रज के अतिरिक्त कोई दूसरी हो। कृष्णदास के बारे में कह रहे हैं कि सुंदर तत्सम ललित पदावली से संयुक्त पदों को पढ़कर कोई यह नहीं कह सकता कि इस भक्त कवि की मातृभाषा ब्रज के अतिरिक्त कोई दूसरी हो।
17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यान की संख्या करने का श्रेय जॉन कवि को है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र की 17वीं सदी के मध्य रचना की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यान की रचना करने का श्रेय किसको? जॉन कवि को है। हरिदास निरंजनी संप्रदाय प्रवर्तक हरिदास निरंजनी को नाथ पंथ एवं संत मत के मध्यवर्ती कड़ी कहा जा सकता है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र की हरिदास निरंजनी यानी कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं हरिदास निरंजनी को नाथ एवं पंथ मत के मध्यवर्ती कड़ी कहा जा सकता है। लाल पंथ प्रवर्तक लालदास में राम की क्या कह रहे हैं कि लाल पंथ और इसके प्रवर्तक लालदास में राम ही श्रेष्ठ शक्ति हैं, वही आराध्य, वही परम ब्रह्म है। सूरदास के रचनाओं में भक्ति योग साधना और नीति को प्रधान स्थान प्राप्त हुआ है। श्रृंगार रस की रचनाओं के वे कट्टर विरोधी थे। मैंने सूरदास बोल दिया, सुंदरदास है। सुंदरदास की रचनाओं में भक्ति योग साधना और नीति को प्रधान स्थान प्राप्त हुआ है। श्रृंगार रस की रचनाओं के वे कट्टर विरोधी थे। तो यहाँ पे सुंदरदास के बारे में कह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र। शैली की दृष्टि से यह काव्य हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम प्रतिनिधि काव्य कहा जा सकता है। ये हंसावली के संबंध में जो कह रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र की शैली की दृष्टि से यह काव्य हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम प्रतिनिधि काव्य कहा जा सकता है। अब आज हम देख लिए डॉक्टर नगेंद्र के कथनों को यहाँ तक। अब कल देखेंगे हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथनों को। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने देखा डॉक्टर नगेंद्र के कथनों को। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे। कल देखेंगे हम यहाँ से हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथनों को। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कल।